This is Nitish Kumar 9.0, which means he has returned as the Chief Minister for the 9th time, even though with different political alliances. It was a complete showdown over the weekend. Nitish Kumar has now claimed he has got mukti from the Mahagathbandhan. He's further adding he returned where he actually belongs and assured that now he will not go idhar-udhar anymore. Bharatiya Janata Party President JP Nadda was also present at the swearing-in ceremony. Nadda called it a matter of joy, assured that this alliance will take Bihar ahead in progress. Attacking India Bloc alliance, he further added, alliance of this India Bloc will fail. NDA will sweep Lok Sabha elections in Bihar too. Prime Minister Modi congratulated Nitish Kumar and the two Deputy Chief Ministers, Samrat Chaudhary and Vijay Sinha, for taking the oath too. Remember, Nitish Kumar resigned as the Chief Minister on Sunday, ending his 18-month ruling alliance with Lalu Prasad Yadav's Rashtriya Janata Dal and the Congress Party. बिहार सरकार के इस नए एक्सपेरिमेंट पर हम खुशी जाहिर करते हैं। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, हमारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा अनुभव लंबे समय का उनके साथ काम करने का रहा है। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो। सिंगल इंजन से तो नीतीश कुमार जी काम कर ही रहे थे, अब मोदी जी का वंदे भारत का इंजन भी लग गया है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार हो जाएगी, बिहार में तेजी से विकास करेंगे और जेडीयू और बीजेपी अब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी को बधाई दी है, हम सब भी पूरी ताकत से इस सरकार को मजबूत करेंगे और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी के झोली में डालेंगे। मुझे इतना पता कि नीतीश कुमार जी का एनडीए में वापस आने से ये जो नया गठबंधन बना था इंडी, उसकी भिंडी बन गई है। अब जो मर्जी तल के खा जाएगा उसको। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के कदम वो उठाएंगे, क्योंकि वे साफ शब्दों में कह चुके थे कि वे किसी हालत में मरते दम तक भाजपा के साथ अब नहीं जाएंगे। अब उन्हीं के द्वारा गठबंधन का प्रयास किया और यदि वो कन्वीनर बनना ही चाहते थे तो बना देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। उनको ऑफर भी किया गया, उन्होंने मना कर दिया। फिर ये कदम उठाने का क्या कारण रहा? जिसे जाना होता है उसको कुछ न कुछ तो कहना होगा। अपने जमीर के साथ जिंदा रहना आसान नहीं होता है ऐसे कदम उठाने के बाद, और 9 बार ऐसे कदम उठाओ तो शायद जमीर तो कहीं बहुत पहले ही जा चुका होता है। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। अब वो उनकी इच्छा, वो हंसी का पात्र बनना चाहते हैं। बीजेपी जो केंद्र में बैठी हुई सरकार 2014 से, उन्हें राजकीय मूल्यों को खत्म कर दिया है। राजनीतिक मूल्यों को भ्रष्टाचार के माध्यम से और केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग कर जिस तरह से डराया जाता है और उस आधार पर नैतिक मूल्यता का खत्म कर लोगों के प्रश्नों के ऊपर ध्यान न देकर हम ही पूरे देश में सत्ता में रहेंगे, ये भावना रखकर बीजेपी जो काम कर रही है, उसी का परिणाम बिहार में अपने को देखने मिलता है। बिहार की राजनीति लोकतंत्र को कमजोर करेगी। बिहार की राजनीति लोगों के विश्वास को ठेस पहुंचाएगी। नीतीश जी ने तो कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इस जुमले का क्या मतलब है? ये उनका अपना फैसला है, वो बीजेपी में चले गए, पहले भी बीजेपी में रहे हैं। किसी को इस बात पर एतराज नहीं है कि वो बीजेपी में चले गए। एतराज इस बात पर है कि जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की है पिछले 8-10 सालों में, उससे लोगों का विश्वास खत्म हो गया है।